नमस्कार। जापान के एक छोटे से कस्बे में रहने वाले 10 वर्षीय मयंक को जूडो सीखने का बहुत शौक था, पर बचपन में हुई एक दुर्घटना में बायां हाथ कट जाने के कारण उसके माता पिता उसे जूडो सीखने की आज्ञा नहीं देते थे। पर अब वो बड़ा हो रहा था और उसकी जिद भी बढ़ती जा रही थी। अंततः माता पिता को झुकना ही पड़ा और वे मयंक को नजदीकी शहर के एक मशहूर मार्शल आर्ट गुरु के यहाँ दाखिला दिलाने ले गई। गुरु ने जब मयंक को देखा तो उन्हें अचरज हुआ कि बिना बाएं हाथ का यह लड़का भला जूडो क्यों सीखना चाहता है। उन्होंने पूछा, तुम्हारा तो बायां हाथ ही नहीं है, तो भला तुम और लड़कों का मुकाबला कैसे करोगे? ये बताना तो आपका काम है, मयंक ने कहा। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मुझे सभी को हराना है और एक दिन खुद शेन्सेई बनना है। गुरुजी उसकी सीखने की दृढ़ इच्छा शक्ति से काफी प्रभावित हुए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम मेरे हर एक निर्देश का पालन करोगे और उसमें दृढ़ विश्वास रखोगे। मयंक ने सहमति में गुरु के समक्ष अपना सिर झुका दिया। गुरुजी ने एक साथ लगभग 50 छात्रों को जूडो सिखाना शुरू किया। मयंक भी अन्य लड़कों की तरह सीख रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने ध्यान दिया कि गुरुजी अन्य लड़कों को अलग अलग दांवपेच सिखा रहे हैं, लेकिन मैं अभी भी उस एक किक का अभ्यास कर रहा हूँ जो मैंने शुरू में सीखी थी। उससे रहा नहीं गया और उसने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, आप अन्य लड़कों को नई नई चीजें सिखा रहे हैं, पर मैं अभी भी बस वही एक किक मारने का अभ्यास कर रहा हूँ, क्या मुझे और चीजें नहीं सीखनी चाहिए? गुरुजी बोले, तुम्हें बस इसी एक किक पर महारत हासिल करने की आवश्यकता है। और वे आगे बढ़ गई। मयंक को आश्चर्य हुआ, पर उसे अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास था और वह फिर अभ्यास में जुट गया। समय बीतता गया और देखते देखते 2 साल गुजर गए, पर मयंक उसी एक किक का अभ्यास कर रहा था। एक बार फिर मयंक को चिंता होने लगी और उसने गुरुजी से कहा, क्या अभी भी मैं बस यही करता रहूंगा और बाकी सभी नई नई तकनीकों में पारंगत होते रहेंगे? गुरुजी बोले, तुम्हें मुझ पर यकीन है तो अभ्यास जारी रखो। मयंक ने गुरुजी की आज्ञा का पालन करते हुए बिना कोई प्रश्न पूछे अगले 6 साल तक उसी एक किक का अभ्यास जारी रखा। सभी को जूडो सीखते 8 साल हो चुके थे। तभी एक दिन गुरुजी ने सभी शिष्यों को बुलाया और बोले, मुझे आपको जो ज्ञान देना था वो मैं दे चुका हूँ और अब गुरुकुल की परंपरा के अनुसार सबसे अच्छे शिष्य का चुनाव एक प्रतिस्पर्धा के माध्यम से किया जाएगा और इसमें विजयी होने वाले शिष्य को शेन्सेई की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। प्रतिस्पर्धा आरंभ हुई। गुरुजी ने मयंक को उसके पहले मैच में हिस्सा लेने के लिए आवाज दी। मयंक ने लड़ना शुरू किया और सबको आश्चर्यचकित करते हुए उसने अपने पहले 2 मैच बड़ी आसानी से जीत लिए। तीसरा मैच थोड़ा कठिन था, लेकिन कुछ संघर्ष के बाद विरोधी ने कुछ क्षणों के लिए अपना ध्यान उस पर से हटा दिया। मयंक को तो मानो इसी मौके का इंतजार था। उसने अपनी अचूक किक विरोधी के ऊपर जमा दी और मैच अपने नाम कर लिया। इस प्रकार मयंक ने फाइनल में अपनी जगह बना ली। इस बार विरोधी कहीं अधिक ताकतवर, अनुभवी और विशाल था। देखकर ऐसा लगता था कि मयंक उसके सामने 1 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। मैच शुरू हुआ। विरोधी मयंक पर भारी पड़ रहा था। रेफरी ने मैच रोककर विरोधी को विजेता घोषित करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन तभी गुरुजी ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, मैच पूरा चलेगा। मैच फिर से शुरू हुआ। विरोधी आत्मविश्वास से भरा हुआ था और वह मयंक को कम आंक रहा था। इसी घमंड में उसने एक भारी गलती कर दी। उसने अपना गार्ड छोड़ दिया। मयंक ने इसका फायदा उठाते हुए 8 साल तक जिस किक का अभ्यास किया था उसे पूरी ताकत और सटीकता के साथ विरोधी पर जड़ दिया और उसे जमीन पर धराशायी कर दिया। उस किक में इतनी शक्ति थी कि विरोधी वहीं मूर्छित हो गया और मयंक को विजेता घोषित कर दिया गया। मैच जीतने के बाद मयंक ने गुरुजी से पूछा, सेन्सेई, भला मैंने यह प्रतियोगिता सिर्फ एक किक सीखकर कैसे जीत ली? तुम 2 वजहों से जीते। पहला, तुमने जूडो की एक सबसे कठिन किक पर इतनी पकड़ बना ली थी कि शायद ही इस दुनिया में कोई और यह किक इतनी दक्षता से मार पाए। और दूसरा, इस किक से बचने का एक ही उपाय है
और वह है विरोधी के बाएं हाथ को पकड़कर उसे जमीन पर गिराना। मयंक समझ चुका था कि आज उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन एक लेसन छोड़ जाती है। दोस्तों, मनुष्य होने का मतलब ही है अपूर्ण होना। अपूर्णता अपने आप में बुरी नहीं होती, बुरा होता है हमारा उसे डील करने का तरीका। अगर मयंक चाहता तो अपने बाएं हाथ के न होने का रोना रोकर एक अपाहिज की तरह जीवन बिता सकता था, लेकिन उसने इस वजह से कभी खुद को हीन नहीं महसूस होने दिया। उसमें अपने सपने को साकार करने की दृढ़ इच्छा थी, और यकीन मानिए, जिसके अंदर यह इच्छा होती है, भगवान उसकी मदद के लिए कोई न कोई गुरु भेज देता है। ऐसा गुरु जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी को ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बना उसके सपने साकार कर सकता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।